राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा 15 नवंबर 1942 4 बजे दिन को हुआ। पैज संख्या 156, प्रवचन संख्या 12। विषय विद्यार्थियों के लिए कर्तव्य शिक्षा। शोक, मोह और भय, उद्वेग, ईर्ष्या और ग्लानि, यह जो मनुष्य को होते हैं, यह प्रारब्ध से नहीं होते, अपनी मूर्खता से होते हैं। लोग इनमें रात दिन जलते रहते हैं और अपने प्रारब्ध को दोष देते हैं, किंतु यह बात नहीं है। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। अर्थात तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ज्ञानी लोगों को यह नहीं होते, उनके लिए हर्ष, शोक दोनों बराबर है। फिर भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, अशोच्यानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। राजा भोज ने भी कहा, खादन्न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न शोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। अर्थात जो चलते हुए खावे वह मूर्ख है, दूसरों के बात करते हुए जो बीच में जावे वह मूर्ख है आदि। यह सारी बातें अज्ञान से हैं, इस वास्ते अज्ञान का नाश करना चाहिए। अज्ञान से ही देह में अभिमान आता है, अज्ञान से ही मान, बड़ाई, कंचन, कामिनी में आसक्ति होती है। सारे अनर्थों की जड़ अज्ञान है, इसलिए इसका त्याग करें। सारे अनर्थों की मूल आसक्ति है, आसक्ति की मूल अहंकार है और अहंकार की जड़ अज्ञान है। इसका नाश कैसे हो? भगवान के भजन और वैराग्य से। संसार के संबंध को क्षणभंगुर समझकर अपने जीवन को मिट्टी में क्यों मिलावे? हर वक्त भगवान का भजन करते रहने से आप ही इनमें आसक्ति कम हो जाएगी। ब्रह्मचारियों के लिए समय का पालन करना बहुत बढ़िया है। समय पर अधिकार पाना काल को जीतना है। जो समय को बांध लेता है वह काल को बांध लेता है। लोग काल के अधीन हो रहे हैं, किंतु आप भी उसको जीत सकते हैं।
समय का पालन बढ़िया चीज है। दूसरे, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने के बराबर कोई चीज नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थ, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में हमेशा परमात्मा वास करते हैं। मनु जी ने भी कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थ, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। एक लड़का था, जंगल में गौ चराया करता था। उसके मन में एक दिन बदमाशी सूझी। घोड़े पर चढ़कर चिल्लाया, बाघ आया, बाघ आया। लोग सुनकर दौड़े, किंतु बाघ कहीं नहीं था। वह झूठे ही चिल्लाया था। दूसरे दिन सच में बाघ आ गया। वह लड़का चिल्लाया, किंतु कोई नहीं आया। पहले की तरह झूठा ही समझा। बाघ ने लड़के को मार डाला। सच बोलना यह बहुत बढ़िया चीज है। अगर वह लड़का झूठ नहीं बोलता तो उसकी जान नहीं जाती। एक ब्राह्मण था, उसके दो लड़के थे। विद्या पढ़ने के लिए भेजा, किंतु गरीब था, कुछ दे नहीं सकता था। गुरु के पास ले गया और बोला, इन लड़कों को पढ़ाइए। दोनों में से जो लड़का अच्छा होगा वह हमारा और दूसरा आपका। गुरु पढ़ाने लगे। गीता पढ़ाया। यह श्लोक आया, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। भगवान के हाथ पांव आंख नाक कान सिर मुख सब जगह है। कहीं भी कोई चीज उसे प्रेम से अर्पण कर दो, वह ग्रहण कर लेता है। एक दिन गुरु ने परीक्षा ली। 2 चिड़िया दी। कहा, ऐसी जगह ले जाकर मारो जहां कोई देखे नहीं। बड़ा लड़का ले गया और मार लाया। छोटा वैसे ही लेकर आया। गुरु ने पूछा कि क्यों मारा, क्यों नहीं? बोला, हमको कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहां हम मारे, क्योंकि आपने पढ़ाया था, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। बड़े लड़के से पूछा तो उसने बताया कि हम गुफा में जहां कोई नहीं था ले जाकर मार डाला। गुरु समझ गए, छोटा लड़का होशियार है। छोटे को लेने की गर्ज से गुरु उसे साफ सुथरा नहीं रखते, किंतु बड़े को खूब सुंदर वस्त्र और गहने पहनाकर खूब बढ़िया तरीके से रखने लगे। पिता आया। गुरु बोले कि परीक्षा करके एक लड़का ले लो। पिता ने 2 बर्तन दिए। कहा, बिना पैसे के इसे घी से चिकना कर लाओ। बड़ा लड़का एक दुकान पर गया। कहा, इसे घी से चुपर दो। सब लोग उसे फटकारने लगे। छोटा एक दुकान पर गया,
बोला, एक सेर घी दो। दुकानदार ने दे दिया। उस घी को देखकर कहा, यह तो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लेना है। इस प्रकार से बर्तन बिना पैसे ही घी से चिकना हो गया। बुद्धिमान की हर जगह चाह रहती है। बुद्धि की परीक्षा ऐसे हो जाती है। बुद्धिमान लड़का सबको प्यारा होता है। लड़कों के लिए चाहिए कि एक एक डायरी रखे। रोज का रोज मुख्य मुख्य बातें नोट कर लिया करे। आज झूठ बोले, आज इतना जप किया। इस तरह से करने से बड़ा लाभ होता है। बुरी बातें दूसरे दिन न करने की प्रतिज्ञा करे। आज जो दोष घटे वह दोष दूसरे दिन न घटे। आज जितना जप किया कल उसे बढ़ावे। इस तरह करने से, बार बार चेष्टा करने से काम, क्रोध, लोभ सब छूट जावे। ऐसे रोज रोज करने से यह सब दूर हो जावे। ऐसे करने से बड़ा लाभ होवे। सद्गुणों का ग्रहण और दुर्गुणों का त्याग करे। मन में जोश लावे कि जो बात दोष की है वह फिर नहीं घटेगी। वस्त्र साफ रखे। किसी को बीड़ी, तंबाकू पीते देखे तो उसे धिक्कारे, उसके पास नहीं जावे। एक स्त्री अपने पति से कहती है, हाथ जलता है और मुंह भी जलता है। यह तामसी काम है। और अधोगच्छन्ति तामसा, तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा है। बाजार की अपवित्र चीजें न ले। फल धोकर ले सकते हैं। जो धर्म भ्रष्ट करने वाली चीजें हैं और स्वास्थ्य नष्ट करने वाली चीजें हैं, उनका इस्तेमाल न करें। बिस्कुट आदि यह बहुत अपवित्र चीजें हैं। इनमें मुर्गी के अंडे पड़ते हैं, इसलिए इनको न खाएं। डॉक्टरी दवाएं न लें। होम्योपैथी, एलोपैथी यह दवाइयां बहुत अशुद्ध होती हैं। इनमें मदिरा का अंश रहता है। यह शराब पीने, गौमांस से भी बढ़कर है। मुसलमानों में तो यहां तक कहा है कि जिस अंग पर शराब की बूंद पड़ जावे उसे चाकू से छील दे, काट दे। जो नास्तिक है, नीच स्वभाव वाले हैं, मद पीते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। यह बहुत बुरी बातें हैं। यहां से घर जाने पर सनातन धर्म का खूब प्रचार करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो बातें मैंने तुमसे कही है वह लोगों में प्रचार करने से मेरी प्राप्ति हो जावे। शास्त्रों का प्रचार करे। गीता, रामायण आदि का प्रचार करे। बालक यदि यह धारणा कर ले कि चाहे हम मिट्टी में मिल जावे, किंतु हमारी धारणा यही होगी कि जिनके दर्शन भाषण से अपना सुधार हो वैसा ही बनेंगे। इसी अर्थ को लेकर नाम है ऋषिकुल, ऋषि का कुल। यदि अपने इसमें भर्ती हो गए तो ऋषि होकर ही निकले, जैसे चैतन्य महाप्रभु आदि। इस तरह बनकर निकले जैसे कस्तूरी प्रकट हो जाती है। जिस रास्ते से निकले उस मार्ग में
गली में भक्ति के परमाणु फैल जावे। यह ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें बालकों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है और यह चुरू राजस्थान में स्थित है। गीता का अध्ययन करे, खूब ज्ञान करे, ऐसे जैसे हनुमान जी ने राम नाम का किया था। रोम रोम में राम नाम दिखता था, ऐसे ही अपने बने। भगवान के वरदान से भीष्म में सारी बातों का ज्ञान हो गया। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर जो पूछना हो पूछो। वह तो साक्षात भगवान का प्रभाव था। उनके दर्शन से तो साक्षात लाभ होवे, किंतु जो सच्चे महात्मा हैं उनका भी प्रभाव वैसे ही पड़ता है। अपने ऐसे ही बनने की कोशिश करें। इसलिए जब तक मृत्यु दूर है तब तक अपना काम बना लेना चाहिए। जो कुछ करना है पहले ही कर ले, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आज है, कल का क्या भरोसा। जो करना है कर ले। कबीरा नौबत आपनी, दिन 10 लेहु बजाए। यह पुर पट्टन यह गली, बहुरी न देखहु आए। हार जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास। सब जग जलता देख कर, बहे कबीर उदास। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही, औसर जासी चाल। यह दशा होने वाली है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भर का भी भरोसा नहीं। बालकों को इसी अवस्था में जो कुछ हासिल करना है, विद्या, बल, ब्रह्मचर्य हासिल कर लेना चाहिए। बड़े होने पर, विवाह होने पर धन की चाह रहती है। यही समय है विद्या हासिल करने का, नहीं तो फूट फूट कर रोना पड़ेगा। आंखों देखी बात है, लोग रोते देखे गए हैं। सब लोगों को मिलकर चेष्टा करनी चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि थोड़े समय में जहां तक हो सके अच्छी अच्छी बातें बता देवे। उनको बात करने का ढंग सिखावे। रोज बात करके देखें। पढ़ाई से अभ्यास बड़ी चीज है। रोज अभ्यास करें। अभ्यास बड़ी चीज है। खूब अभ्यास करें। हर एक लड़के के मुंह पर ओज होवे। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से चेहरा दम दम दमके, उसका देखने वाले पर प्रभाव पड़े। रोज हवन करते हैं, मांगते हैं। रोज भगवान के सामने मांगे, भगवान जरूर इच्छा पूर्ण कर देवे। खूब बल रखे, विद्या हासिल करे। सारी विद्याएं सीखने की आवश्यकता है। इस प्रकार मन में खूब जोश रखें। कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम नहीं सीख सकते। सब कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मन में जोश रखें। कायर भी वीर बन जावे। शास्त्रों में भी यही जोश की बातें जगह जगह आती हैं। मुर्दा भी वीर हो जावे, कायर भी वीर हो जावे, कमकस भी पुरुषार्थ करने लगे। ऐसे अपने जोश लाकर काम करने की चेष्टा करें। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति